पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के अंदर वन पेपर टाइप जो एमसीक्यूज का जो वन पेपर टाइप होता है उसके रिटर्न और इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से कैसे और कब करनी है। आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, रिटर्न के लिए आपने इम्तिहान के अंदर जाकर कैसे बैठना है और कहाँ से कैसे कैसे तैयारी करनी है, उस सब के लिए आज हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब को। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब ने उन्होंने रिसेंटली ही डॉक्टर हाफिज शफीक साहब ने रिसेंटली ही पीपीएससी का जो वन पेपर टाइप एमसीक्यूज होता है एज ए फिजियोथेरापिस्ट बीपीएस 17 का, उसको क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के अंदर भी टॉप किया है और उनका टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है। जी हाँ, डॉक्टर हाफिज शफीक साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज शफीक साहब अपने स्टडी के दौरान इन्होंने एज ए स्टूडेंट हाफिज हेल्पर सीरीज के नाम से एक बुक लॉन्च की थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर फिजियोथेरापी के स्टूडेंट्स के लिए एक बुक लॉन्च की थी हाफिज हेल्पर सीरीज के हवाले से जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट भी इसी नाम से बनाई है हाफिज हेल्पर सीरीज। आप गूगल के अंदर जैसे ही सर्च करेंगे तो हाफिज साहब का नाम सबसे पहले आएगा हाफिज हेल्पर सीरीज के हवाले से। तो आप इनके बारे में मजीद जानते हैं और इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की पीपीएससी के हवाले से और कहाँ से की है और इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया और क्या क्या करना चाहिए, उनके कुछ चीदा चीदा नुकात वो से हम लोग पूछते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सकें। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब के। थैंक यू सो मच हाफिज़ वसीम साहब, आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम उस पर इन्वाइट किया ताकि मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का वो सबके साथ शेयर कर सकूँ। पीपीएससी है क्या? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक गवर्नमेंट इदारा है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो सीट्स आती हैं उनके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाता है। इसमें सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट आती है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उधर भी आती है और जितने भी हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी पब्लिश होती है। जब एक डिपार्टमेंट की सीट्स अनाउंस हो जाती हैं तो उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है। उसका बाकायदा एक सिलेबस भी दिया जाता है और उसके बाद फिर उसकी डेट्स आती हैं और वो टेस्ट कंडक्ट होता है। पंजाब के जो बड़े शहर हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, इन सिटीज़ में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। इसमें जब आपका टेस्ट हो जाता है उसके बाद फिर जो लोग मेरिट में सबसे ऊपर होते हैं, मीन अगर एक सीट है तो उसके लिए 5 पर्सन्स का जो सबसे ऊपर होंगे 5 पर्सन्स उनका इंटरव्यू होगा। उनके इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। उसके बाद फिर जो इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में और एकेडमिक्स मार्क्स, मैट्रिक, एफएससी और बीए या जिसकी जो भी डिग्री है उसके नंबर इंक्लूड करके फिर जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा होता है तो उसको वो सीट मिल जाती है। अगर एक सीट होगी तो 5 पर्सन्स के इंटरव्यूज़ होंगे। और इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इसका टेस्ट होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में जो चीज़ें आती हैं उसमें पाकिस्तान अफेयर आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, इस्लामियात आ जाती है, जनरल साइंस आ जाती है, मैथ आ जाता है, जियोग्राफ़ी आ जाती है। इस तरह जितने भी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज ही होता है, उसमें उर्दू भी आ जाती है। और कुछ डिपार्टमेंट्स के या कुछ सीट्स के जो टेस्ट होते हैं उनमें ऐसा होता है कि 80% वो जो जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो होते हैं मार्क्स और 20 मार्क्स होते हैं आपके जनरल नॉलेज के। इसलिए अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे मेडिकल का है, मैंने मेडिकल का दिया है, तो हमारे 80 मार्क्स हमारे फील्ड से रिलेटेड थे और 20 मार्क्स हमारे जनरल नॉलेज के थे। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट के लिए देना है तो ज़ाहिर सी बात है जिसने भी टेस्ट देना है सबकी तैयारी अच्छी होती है। जो आपको डिस्टिंग्विश करेगी चीज़ वो आपका जनरल नॉलेज करेगा। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा और जनरल नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए आपने इसको रेगुलर पढ़ना है और इसको रोज़ के रोज़ पढ़ना है। और इसके लिए जो अच्छा वे है उसमें ये है कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप उर्दू का अगर पढ़ना है तो जंग पढ़ लें, इंग्लिश का पढ़ना है तो आप डॉन न्यूज़ पढ़ लें, ठीक है। तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ें। उसके अलावा आप कोई भी बुक ले लें
जैसे कारवान की या एडवांस पब्लिशर की या डोगर की, जो भी पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, आप पास्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। और स्टार्टिंग में आपने ये नहीं करना है कि उसको अलग-अलग करना है, आपने जस्ट एक बार उसको पढ़ते जाएँ और निशान लगाते जाएँ। जब आपके 20-25 आपके पास पेपर्स हो जाएंगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि मैंने किस वे में इसको एक तरतीब देनी है, चीज़ों को किस तरह पढ़ना है और कैसे लेके चलना है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं देता होता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो 712 से स्टार्ट होती है बर-ए-सग़ीर में। तो उसके बाद जो जो हमारी सल्तनतें आई हैं, उसके डेट्स याद करनी, वो कब आई हैं, कब ख़त्म हुई हैं, उनका पहला जो बादशाह था वो कौन था, उसके एंड वाला कौन सा है, इस तरह मुगलिया सल्तनत है, उसके बाद फिर जंग आज़ादी है और जंग आज़ादी के बाद 1947 तक है, फिर 1947 से लेकर अभी 2024 तक है। ये सारी चीज़ें आप एक सीक्वेंस में याद करते जाते हैं। जब आपका टेस्ट हो जाता है, फिर आपका इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू में भी आपने तैयारी ही करनी होती है। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोए उठ के चले जाना है और आपने कहोगे कि मेरा अच्छा हो गया। इसमें कॉन्फिडेंस तब ही इंसान में आता है जब इंसान ने अच्छा पढ़ा हो। तो इसलिए जब आपका इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू में भी आपने जनरल नॉलेज ही पढ़ के जाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं वो आपको जनरल नॉलेज से ही एवेल्यूएट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस एवेल्यूएट करते हैं, आप चीज़ों को किस वे में लेते हो, आपका ओपिनियन क्या है गवर्नमेंट को लेके, आपका जनरल नॉलेज कैसा है, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में होती हैं। थैंक यू हाफिज़ वसीम साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और मज़ीद जो डिटेल्स इन सब चीज़ों की है वो इंशाल्लाह ताला जब आप मुझे नेक्स्ट टाइम इनवाइट करेंगे तो मैं वो भी इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँ। थैंक यू। उम्मीद है नाज़रीन कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको वीडियो को जितना भी हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या इसी नाम से हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ के नाम से उनकी वेबसाइट है और इसी नाम से फेसबुक पेज है उनका, आप वहाँ पर जाकर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इनका यूट्यूब चैनल भी हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ के नाम से है, आप वहाँ पर उनके अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब हम मज़ीद डिटेल के साथ जितने भी उनके जो मज़ीद एक्सपीरियंसेस है उनके हवाले से बात करेंगे और आप लोगों के लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेके आएंगे। तो जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।